नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। सावन का चौथा सोमवार है आज। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज। भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे भक्त। उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती। शाम को नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान महाकाल। सावन के चौथे सोमवार को आज मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भोलेनाथ का किया गया विशेष अभिषेक के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए। टीकमगढ़ में शिवालयों में पूजा अर्चना का दौर जारी। कुंडेश्वर मंदिर में बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। कोरोना के चलते श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध। शिव मंदिरों में भक्तों की खासी भीड़। धमतरी के दो प्राचीन प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों का लगा तांता। रुद्री के रुद्रेश्वर मंदिर और बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर में भक्त कर रहे पूजा पाठ। कवर्धा में शिवालयों में गूंज रहा ओम नमः शिवाय। भक्तों पर दिख रहा कोरोना का असर। भोरमदेव शिव मंदिर में भी भीड़ कम। गर्भगृह में नहीं है प्रवेश की अनुमति। मुंगेली में शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मुंगेली के शंकर मंदिर और लोरमी के शिवघाट मंदिर में भक्तों की विशेष आस्था। लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में कम है भक्तों की संख्या। आज जारी होगा 12वीं बोर्ड का रिजल्ट। दोपहर 3 बजे घोषित किए जाएंगे परिणाम। न्यूज 18 की मुहिम का असर। रिजल्ट में देरी की प्रमुखता से दिखाई थी खबर। अस्पताल से ही सीएम शिवराज ने संभाली कामकाज की कमान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की समीक्षा बैठक। कोरोना होने के बाद सीएम शिवराज का इलाज जारी। चिरायू अस्पताल में है भर्ती। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज का जाना हाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जेपी नड्डा ने भी फोन पर की बात। हेल्थ बुलेटिन भी जारी। सीएम ट्वीट कर बोले, दोस्तों मैं ठीक हूं। सीएम शिवराज ने अस्पताल से किया ट्वीट। अपने स्वास्थ्य की दी जानकारी। कहा, मैं ठीक हूं। कोरोना वॉरियर्स का समर्पण अभिनंदनीय है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। सीएम शिवराज से उमा भारती ने की थी मुलाकात। एमपी में होनहारों को फिर मिलेंगे लैपटॉप। सीएम शिवराज का ऐलान। 12वीं परीक्षा में टॉपर छात्रों को मिलेंगे 25,000 रुपए। सरकारी कर्मचारियों को तय समय से मिलेगा वेतन बढ़ोतरी का वादा। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। सीएम बोले, चिंतित ना हो कर्मचारी। एमपी में जारी है कोरोना की रफ्तार। आंकड़ा 27,000 के पार। 18,000 से ज्यादा रिकवर। भोपाल में जारी है कोरोना का कहर। आज फिर मिले 177 नए संक्रमित मरीज। जारी है कोरोना से जंग। भोपाल में लॉकडाउन का तीसरा दिन। कटनी में भी लॉकडाउन। आज भी बंद रहेगा रीवा। छत्तीसगढ़ में जारी है कोरोना की रफ्तार। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7600 के पार। अकेले राजधानी रायपुर में मिले 199 नए मरीज। सूबे में कुल 43 संक्रमितों की गई जान। प्रदेश में बढ़ सकती है लॉकडाउन की मियाद। आज सीएम की अध्यक्षता में होगी कोरोना रिपोर्ट की समीक्षा बैठक। टोटल लॉकडाउन को लेकर हो सकता है निर्णय। कोरोना को रोकने छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन के बाद अब इसका दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के 20 पंचायतों में भी लॉकडाउन कराया गया। छत्तीसगढ़ में बिना सरकारी आदेश के नहीं हो सकेगी कोरोना की जांच। निजी लैब नहीं कर सकते कोरोना का टेस्ट। उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। जवानों के कोरोना संक्रमित होने पर सरकार चिंतित। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने एसीएस होम को लिखा पत्र। वायरस के फैलने की समीक्षा करने के दिए निर्देश। शाजापुर के उपजेल शुजालपुर में 12 कैदियों को कोरोना। जेलर और सिपाही भी कोरोना पॉजिटिव। अधिकारियों ने किया जेल का दौरा। पन्ना में दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद। पत्थरबाजी के साथ चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के लोगों को आई मामूली चोटें। सड़क पर हंगामे का वीडियो हो रहा वायरल। भोपाल में बरखेड़ी के ऐशबाग इलाके में लॉकडाउन में बाहर घूमने गए 2 युवकों की पुलिस ने की पिटाई। एक युवक का हाथ हुआ फ्रैक्चर। सीधी पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश से सीधी लाया जा रहा था नशीली दवाओं का जखीरा। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत सीताराम दास जी का बयान। कहा, निर्मोही अखाड़े के सरपंच राजा रामचंद्र दास और पुरी के शंकराचार्य से कराना चाहिए भूमि पूजन। अगर नेताओं से कराना है भूमि पूजन तो उमा भारती हैं पात्र। गुना के महावीरपुरा में 2 पक्षों के बीच विवाद। जमकर चली लाठियां। 15 लोगों ने मिलकर एक घर पर भी बोला हमला। रास्ते को लेकर हुई मारपीट।
बुरहानपुर में नदी में डूबा 16 साल का छात्र। ताप्ती नदी के सतियारा घाट पर नहाने गया था छात्र। तलाश के लिए पहुंची होमगार्ड की रेस्क्यू टीम। बुरहानपुर के धूलकोट इलाके में 14 साल का एक बच्चा पहाड़ी झरने में बह गया। हाशिम नाम का ये बच्चा अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। रीवा संभाग के सबसे बड़े सरगना अनूप जायसवाल उर्फ जस्सा को 6 आरोपियों के साथ सतना पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनके पास से 2 करोड़ 12 लाख रुपए की नकदी, 96 किलो गांजा, 4 कट्टे और 4 गाड़ियां जब्त की गई। और बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले सकते हैं स्पीकर। सूत्रों के जरिए ये खबर है। कपिल सिब्बल मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। वापस लेने की अर्जी थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी, इस पर सुनवाई। तो ये बड़ी खबर है राजस्थान की सियासत से जुड़ी हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से स्पीकर याचिका वापस ले सकते हैं। सूत्रों के जरिए ये बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि अब कपिल सिब्बल मुकदमा दाखिल कर सकते हैं और वापस लेने की अर्जी थोड़ी देर में इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दरअसल राजस्थान में पिछले काफी समय से लगातार सियासी घटनाक्रम चल रहा है और स्पीकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे उन विधायकों को लेकर जो सचिन पायलट के साथ हैं या फिर कहें कांग्रेस से विद्रोही विधायकों को लेकर ये याचिका थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन विद्रोही विधायकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बयान जारी कर कहा है कि किसानों के साथ केंद्र और राज्य सरकार दोनों खड़ी हैं। बस सही समय पर बारिश हो जाए तो धान की बोवनी शुरू हो जाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हम किसानों को राहत देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में करीब 130 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बोवनी होती है। वहीं ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभाग के 15 जिलों के 15 लाख हेक्टेयर में कम वर्षा से बोवनी प्रभावित हुई है, जिसके बाद अब नहरों से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की कवायद हो रही है। के साथ खड़ी है। हम इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि अच्छी बारिश करते हैं ताकि और बोनी समय पर पूरी हो जाए। उसके अलावा सरकार आरबीसी 6-4 में राहत देने का प्रावधान है। उसके तहत हम किसानों को अगर सूखा के कारण या फसल खराब होती है, इल्ली का प्रकोप होता है, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है तो राहत दी जाती है ताकि किसान को कर्ज में न डूबना पड़े और उसको राहत मिलती है। उसी के साथ फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी अगर फसल खराब होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण में उज्जैन के महाकाल वन की मिट्टी लगेगी। पंचायती अखाड़े महानिर्वाणी ने मिट्टी भस्म का पूजन अर्चन किया और महाकाल वन की मिट्टी, भस्म और शिप्रा का पवित्र जल अयोध्या भेजा जाएगा। मिट्टी, भस्म और जल विश्व हिंदू परिषद के मंत्री महेश पुरोहित को सौंपा जा चुका है। 3 अगस्त को शिप्रा के जल, मिट्टी और भस्म में से पूजा कराई जाएगी। अयोध्या में 5 अगस्त को मंदिर निर्माण का शुभारंभ होना है। 5 अगस्त के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यही कि उज्जैन से जो है महाकाल वन की मिट्टी, इसके साथ ही महाकाल की जो भस्म चढ़ती है वो, और साथ में शिप्रा नदी का जल उज्जैन से भेजा जा रहा है। जी हाँ, इस समय मैं खड़ा हूँ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के इस आंगन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साधु संत इस समय तैयार हैं और ये जो है थाली आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर पूरी तैयार कर दी गई है, अभी यहाँ पर जाएगी और जो है अयोध्या में जाने के बाद वहाँ पर एक पूजन पाठ होगा। जानते हैं जो है हमारे साथ विनीत गुरु जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से पूरा पूजन पाठ होगा। महाराज जी, आपने भी पूजन पाठ कर लिया है, कैसा पूजन पाठ, क्या क्या इसमें रखा गया है और ये कैसे वहाँ तक पहुँचाए जाए? ये हमने वैदिक परंपरा से अपना पूजन किया है। अब महाकाल की भस्म इस पावन पवित्र कलश में रखी गई है और जैसा कि हमारे संतों ने निर्णय लिया था कि जब भी राम मंदिर की भूमि पूजन का विषय आएगा तो उस भूमि पूजन में सबसे पहले महाकाल वन की माटी, माँ शिप्रा का जल और महाकाल के ऊपर जो भस्म लेपन होता है वो भस्म वहाँ पर रखी जाएगी। और निश्चित रूप से बड़ा ही सौभाग्य का दिन है और प्रेम की पराकाष्ठा हम इसे ही कहेंगे, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य हैं मेरे भगवान श्री राम। क्या क्या लेके जा रहे हो, कैसा वहाँ कार्यक्रम? हाँ, ये क्या है, पूरे देश से जितने भी पवित्र हमारे तीर्थ हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, 7 पुरिया
उज्जैन भी एक पुरी है, अवंतिकापुरी, और एक ज्योतिर्लिंग है बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो सर्व प्रसिद्ध है, जैसे आकाश तारकालिंगम, पाताल हटकेश्वरम और मृत्यु लोके महाकाल। महाकाल का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो ये तीनों जो 7 पुरियाँ और 12 ज्योतिर्लिंग का जल और वहाँ की पावन मिट्टी ये लेकर और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अयोध्या पहुँचाई जाएगी। 2 तारीख तक पहुंचने का वहां पर लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल सब कुछ तैयारियां कर दी गई है। इसमें उज्जैन भी अपनी सहभागिता निभा रहा है। करोड़ों लोगों का जो है भावना है इस तरह की कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने, और इसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शिलान्यास के लिए अब उज्जैन से जो है महाकाल वन की मिट्टी और साथ में भस्म फिलहाल यहाँ से भेजी जा रही है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। और एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। सुकमा में NH-30 पर नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप के पास बैनर लगाए। फंदी गोड़ा कैंप से 200 मीटर दूरी पर लगाए गए बैनर। नक्सलियों की शहीदी सप्ताह मनाने की अपील। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह के बैनर। सुकमा में नक्सलियों का आतंक, जवान के परिजनों को गांव छोड़ने का जारी किया फरमान। दहशत में परिवार ने घर से मंगाया सामान। राजस्थान में मचे सियासी घमासान का मामला। छत्तीसगढ़ में भी आज कांग्रेस खोलेगी मोर्चा। पीसीसी चीफ के नेतृत्व में राजभवन पहुंचेगा प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस नेता ऑनलाइन भी जताएंगे विरोध। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ले जाने के लिए नगर निगम ने अब निजी बसों के साथ ही निजी अस्पतालों के एम्बुलेंस भी की अधिग्रहित। छत्तीसगढ़ में पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी और पीएमसीए की परीक्षाएं रद्द। शैक्षणिक योग्यता और प्राप्तांक के आधार पर मिलेगा प्रवेश। तकनीकी शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। जसपुर से फिर सामने आई बीमार सिस्टम की लापरवाह तस्वीर। कार्ट में ढोकर लाया गया शख्स। गांव में सड़क नहीं होने से हमेशा होती है परेशानी। बिलासपुर शहर के विधायक शैलेश पांडे सिटी से कोतवाली थाना में जाकर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज को उन्होंने देखा। राजनांदगांव जिले के रामपुर गांव में एक तेंदुआ घुस आया। पानी की तलाश में गांव में घुसा तेंदुआ एक पेड़ पर चढ़ गया, जिससे नहाने पहुंचे लोग देखकर डर गए। ग्रामीणों की सूचना पर तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम पहुंची। जसपुर में 5 वर्षीय पहाड़ी कोरबा बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बच्ची के चचेरे भाई ने ही वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद नाबालिग आरोपी फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूरजपुर जिले में 2 दिन पहले एक साथ कोरोना के 8 केस मिलने के बाद संदिग्ध कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। 30 वर्षीय युवक की कोरोना से मौत हो गई। बलरामपुर में कनहर नदी में बहे 15 साल के युवक का अभी तक कहीं पता नहीं चल सका है। पुलिस गोताखोरों की मदद से लड़के की तलाश में जुटी है। निकट से पार कर झारखंड की ओर गया युवक लौटते वक्त नदी में बह गया। कवर्धा में 2 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कलेक्टर रमेश शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। ये दोनों केस कवर्धा शहर के आदर्श नगर व राजमहल चौक में मिले हैं। दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। जांजगीर चांपा जिला के चंद्रपुर थाना क्षेत्र में गांजे की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को चंद्रपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कह सकते हैं आपकी बड़ी कीमत का गांजा जब्त किया गया है। कोंडागांव में फरसगांव नगर के व्यापारियों ने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। वहीं लॉकडाउन के दौरान फ्लैग मार्च कर रही पुलिस का भी व्यापारियों ने सम्मान किया। जांजगीर चांपा के कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी से नदारद 3 शिक्षकों पर गाज गिरी। तीनों शिक्षकों को शो कॉज नोटिस देकर निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर ने लापरवाही को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के 15 जिले ऐसे हैं जहां जमकर बारिश हुई है। औसत बारिश से 7% से लेकर 42% अधिक बारिश हुई है। वहीं 11 जिले ऐसे हैं जहां 2% से 48% औसतन कम बारिश हुई है। सूरजपुर के SECL विश्रामपुर के बंद पड़े खुली खदान के जलाशय में एक अज्ञात युवक की लाश मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मुंगेली जिले में लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। मामला पास्टरपुर थाने का है, जहां 4 आरोपियों ने ग्रामीणों से लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सूरजपुर जिले में टमाटर और लहसुन की लूट का मामला सामने आया है। शनिवार देर रात एक पिकअप टमाटर लेकर बिलासपुर से अंबिकापुर जा रहा था, जिसे 2 युवकों ने लूट लिया और पिकअप लेकर फरार हो गए। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के तुरगांव में पहाड़ी पर बसी महुआ बथान एक छोटी सी बस्ती है, जिसमें लगभग 50 से 55 कोरवा परिवार रहते हैं, जिनकी स्वास्थ्य जांच के लिए ANM
मगदली तिरकी 6 किलोमीटर पैदल चलकर जाती है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब वर्चुअल रैली हो सकती है तो वर्चुअल कैबिनेट क्यों नहीं। वहीं सांसद नकुलनाथ के बयान पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व नकुलनाथ करेंगे और बुजुर्गों का कमलनाथ और बाकी कांग्रेस अनाथ। गृह मंत्री ने कहा कि एमपी में जहां जहां जरूरत होगी वहां महिला थाने भी खोले जाएंगे। इस कोरोना काल में कई चीजें ऐसी परिस्थिति जन्य हो रही हैं जो कि की जा रही हैं। वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल सभा हो रही है, तो वर्चुअल कैबिनेट में अचंभित नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के अंदर युवाओं का नेतृत्व करेंगे नकुलनाथ, बुजुर्गों का करेंगे कमलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। उनके समय में दिक्कत थी, खजाना खाली है वो कहते थे, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है, तो वो काहे को इतनी चिंता कर रहे हैं। थोड़ी कांग्रेस की भी चिंता करें, विधायकों के साथ उठ बैठ लिया करें। आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अब हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जो हमारे कैदी आते हैं, नए कैदी जेल के अंदर आते हैं, उनका पहले परीक्षण हो और परीक्षण के परिणाम के बाद उनको अंदर बैरक में लिया जाए। पूरे मध्य प्रदेश में हम जिलों के स्थानों पर जहाँ जहाँ महिला थाने नहीं हैं वहाँ महिला थाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इसे हम मूर्त रूप देंगे। और खबर जांजगीर चांपा से है। आपको बता दें जांजगीर चांपा में आज लॉकडाउन का चौथा दिन है और चौथे दिन भी सड़कों पर युवकों की लापरवाही नजर आई है। बेवजह सड़कों पर युवक घूमते पकड़े गए हैं। सड़कों पर पुलिस ने युवकों से उठक बैठक भी करवाई है। वहीं चांपा नगर पालिका क्षेत्र का ये मामला है। तो जांजगीर चांपा में भी लॉकडाउन का चौथा दिन है और लेकिन इस दौरान कई युवा न केवल बेवजह घूमते हुए नजर आए, लापरवाही भी इनकी नजर आई है। हालांकि इस पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती भी बरती है और जो बेवजह सड़कों पर युवक घूमते हुए नजर आए हैं और न केवल सख्ती बरती गई, ये देख सकते हैं आप, उठक बैठक भी ऐसे युवकों को कराई गई है ताकि आगे से ऐसी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि संक्रमण की वजह से लगातार चीजें सख्त हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। चौथा दिन है आज लॉकडाउन का। चांपा नगर पालिका क्षेत्र का ये मामला है। और खबर अंबिकापुर से है, जहां युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। राज परिवार का करीबी है मृतक का जो परिवार बाबू पारा इलाके के अपने घर में बताया जा रहा है कि खुद को इस शख्स ने गोली मार ली। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर अंबिकापुर से है, जहां एक युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक का जो परिवार है वो राज परिवार का करीबी बताया जा रहा है। बाबू पारा इलाके के अपने घर में ही खुद को गोली मार ली। अब पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस जुटी हुई है छानबीन। अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस शख्स ने खुदकुशी क्यों की, क्या इसके पीछे की वजह है। लेकिन जिस परिवार से ये युवक ताल्लुक रखता है वो परिवार बताया जा रहा है कि राज परिवार का काफी करीबी परिवार है। और अगली खबर नारायणपुर से, जहां कड़े मेटा कैंप पर नक्सली हमला हुआ है। घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया। नक्सलियों के हमले में एक जवान शहीद हो गया है। बस्तर आईजी ने इस घटना की पुष्टि की है। सुरक्षा जवानों के कैंप पर नक्सलियों का ये हमला है। घात लगाकर बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाया गया नक्सलियों के जरिए और इसमें एक जवान की शहादत हुई है, एक जवान शहीद हो गया है। बस्तर आईजी ने इस घटना की पुष्टि भी कर दी है। तो नारायणपुर से ये बड़ी खबर है, जहां कड़े मेटा कैंप में नक्सली हमला हुआ है। घात लगाकर नक्सलियों ने कैंप को निशाना बनाया। कड़े मेटा कैंप पर हमला बोला नक्सलियों ने और इस नक्सली हमले में एक जवान शहीद हो गया है, एक जवान की शहादत हुई है। बस्तर आईजी इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं। सुरक्षा जवानों के कैंप पर यह नक्सली हमला है।
हालांकि लगातार बैकफुट पर है नक्सली और दबाव से बाहर आने के लिए इस तरह के हमले। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, ये वजह हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ नक्सली लगातार बैकफुट पर हैं, दबाव में भी हैं और उस दबाव से बाहर आने के लिए ऐसी कोशिश या ऐसे हमले कैंपों को निशाना बना रहे हैं नक्सली। देखिए प्रशांत, ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से नक्सली बौखलाहट है और आज सुबह ही जिस तरह से नक्सलियों ने नारायणपुर जिले में जो है कटेमेटा कैंप है वहां पर उसमें सुरक्षा कैंप में तैनात है जवान, उसको सिर में गोली मारी है। तो जिस तरह से वहां पे जवान तैनात थे, हालांकि उसके बाद में पोजीशन पुलिस कैंप में ली है और वहां पर जो अभी फायरिंग भी की गई है, तो ये है कि नक्सली भाग खड़े हुए हैं, लेकिन जवान सीएफ का जवान, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स का जवान वहां पर एक शहीद हो गया है। और अभी हालात ये है कि किसी प्रकार कोई वहां पे जो हथियार है वो नक्सलियों ने लूट पाए हैं और साथ ही अभी जिस तरह से वहां से भाग खड़े हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से नक्सली ने कैंप में हमला किया है, एक बड़ी ये कह सकते हैं कि नक्सलियों की एक कायराना करतूत है। लेकिन इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी की है। हालांकि नक्सली अभी जंगल की तरफ भागे हुए हैं और इसमें अभी और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन एक सीएफ का जवान वो शहीद हुआ है। जी बिल्कुल, बड़ा दुस्साहस है ये नक्सलियों का। क्या और जानकारी, कितने ये नक्सली थे, किस संख्या में थे जिसके बाद इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है? संख्या की बात करें तो वो करीब दो दर्जन, करीब 24 से 25 नक्सली थे पूरे कैंप में। आसपास इलाके में पहले ही अलर्ट किया गया था, आईबी ने भी अलर्ट किया करके पहले ही रखा हुआ है कि वहां पर नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। तो इसलिए आज सुबह जिस तरह से घात लगाकर नक्सलियों ने अटैक किया है और वो किसी बड़ी वहां पर घटना को अंजाम देने की साजिश में थे। लेकिन जिस तरह से पुलिस बल वहां पे जो कैंप में अंदर तैनात थे, वहां पर जैसे ही इस तरह से जो है उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, तो उसके बाद ही मोर्चा वहां पर पुलिस जवानों ने भी संभाला। उसके बाद वो भाग खड़े हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि वो जंगल की तरफ भागे हुए हैं, तो पुलिस उनको घेराबंदी कर उनको पकड़ने और उनको मारने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, ये भी समझाइए दो बातें। एक तो चूंकि आईबी रिपोर्ट्स, खुफिया रिपोर्ट्स पहले से थी कि यहाँ पर नक्सली एक्टिव हैं, तो हम इसे सतर्कता माने कि कोई बड़ी वारदात नक्सली अंजाम नहीं दे पाए, या फिर हम लापरवाही माने कि एक जवान की शहादत यहाँ पर हो गई? देखिए, एक बड़ी ये था नक्सलियों की, जिस तरह क्योंकि 28 तारीख से वो शहीदी सप्ताह भी मनाने की वो बनाएंगे, तो इसमें जिस तरह से आज 27 तारीख है, कल से वो शहीदी सप्ताह बस्तर में मनाएंगे। तो इनके शहीदी सप्ताह पहले जिस तरह से पुलिस का भी कहना होता है कि ये लोग इस तरह से वारदात करते हैं, अंजाम देते हैं, अपने दस्तक देने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन जिस तरह से नक्सलियों की ये फिराक में रहे होंगे कि वहाँ पर जिस तरह से कैंप है वहाँ पर काफी। बिल्कुल सुरेंद्र, रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विवेक हमारे साथ नारायणपुर से जुड़ गए इस वक्त। जी विवेक, क्या और डिटेल है जो कैसे ये हमला किया गया नक्सलियों के जरिए, क्या स्थितियां थी, ग्राउंड रियलिटीज थी, अभी क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरीके से भी वहाँ की खबरें सामने आ रही, क्योंकि धौड़ाई जहाँ पे करियामेटा जो क्षेत्र है वो पूरा नो नेटवर्क जोन में है, तो जिस तरीके जो बातें सामने आई है कि फायरिंग तो अभी भी चल रही है और बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अभी जो कोरोना के कारण जिस तरीके से लॉकडाउन है, नारायणपुर में नगर पालिका क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में जो हलचल हो रही है, तो लोगों का आवाजाही जो बंद है शहर से इधर, तो वो उसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि नक्सलियों की मूवमेंट की जानकारी फोर्स को नहीं लग पाई थी और एक दो ग्रामीण धीरे धीरे ग्रामीण की वेशभूषा में नक्सली वहां इकट्ठे हुए थे और अभी भी मतलब जिस तरीके से उन्होंने कैंप को घेर रखा है और बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं और लगातार फायरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी लंबी योजना थी, क्योंकि नक्सली भी अभी शहीदी सप्ताह मना रहे हैं, तो इस समय कोई ना कोई घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। तो वो करियामेटा कैंप में ये लगातार दूसरी बार नक्सलियों ने अटैक किया है। जी बिल्कुल, यानी कि बड़ी वारदात को अंजाम, बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश थी यहां पर नक्सलियों की। हालांकि समय रहते जवान सतर्क थे, चूंकि आईबी रिपोर्ट्स भी थी और उस लिहाज से कोई बड़ी घटना अंजाम नहीं दे पाए। दोनों तरफ से फायरिंग अभी भी जारी है। शुक्रिया विवेक आपका, और सुरेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।